अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेजबान मियां असदुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल असदुल्ला स्पीक्स। नाजरीन, जब से इमरान खान साहब को जेल में 1000 दिन मुकम्मल हुए हैं तो उसके साथ ही नए सवालात जन्म लेने लगे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि इमरान खान की कैद तन्हाई जो है उसको लेकर तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें आंख का मसला जो है वो गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, जिसके बारे में सलमान सफदर की मुलाकात हुई है, जो कि वकील हैं इमरान खान साहब के केसेस के 190 मिलियन पाउंड केस के समाअत के दौरान जो है उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी आंख की बनाई मुकम्मल तौर पर जा चुकी है, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब की अब ये जो बनाई है आंख है इसका मसला दोबारा से ठीक नहीं हो सकता, और ये डॉक्टर्स के मुताबिक बताया गया है। और उसके साथ साथ सिर्फ इमरान खान साहब की ही आंख का मसला नहीं है, बल्कि उनकी जो अहलिया बुशरा बीवी हैं उनकी आंख का भी दाएं जानिब मसला बना, और दोनों का ही दाएं जानिब मसला बना। जिसके बाद सलमान सफदर साहब ने ये बड़ा सवाल उठाया कि ये मसला जो है दोनों की आंख का बन रहा है, तो क्या जेल में कोई ऐसा वायरस मौजूद है जिसके बायस दोनों की ही दाई आंख जो है वो उसकी सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। एक तो मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की आंख जो है अभी तक उसको डॉक्टर्स तक रसाई नहीं दी जा रही कि उनको चेकअप किया जाए और उनकी आंख के मसले को सही करने के लिए कुछ इकदाम किए जाएं। तो इस हवाले से एक जानिब तो ये सवाल उठता है, तो दूसरी जानिब 1000 दिन मुकम्मल होने पर पीटीआई के उन लोगों पर सवाल उठता है जो कि अभी तक खामोश बैठे हैं, जो कि इमरान खान के लिए एहतजाज की कोई कॉल नहीं दे रहे, इमरान खान के लिए बाहर नहीं निकल रहे। इवन के इमरान खान की जो बहनें अडियाला जेल के सामने पहुंचती हैं उनके लिए सवालात नहीं उठाते, उनके साथ खड़े नहीं होते। और यहां तक भी खबरें सामने आती हैं कि दो ग्रुप्स बन चुके हैं जो कि अलीमा खान साहिबा को साइडलाइन करने के लिए बनाए गए और इमरान खान साहब को बिल्कुल ही पीटीआई से खत्म करने के लिए ये इंकशाफात भी हुए। लेकिन अभी 1000 दिन मुकम्मल होने पर सबसे तशवीशनाक सूरत हाल ये सामने आती है कि इमरान खान अपनी पीटीआई क़यादत को खो चुके हैं, इमरान खान अपने असर रसूख को खो चुके हैं, इमरान खान साहब अपनी आंख को खो चुके हैं और उसके साथ साथ अपने रिश्तेदारों को भी मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं, क्योंकि ना तो इमरान खान साहब के रिश्तेदारों की मुलाकात उनसे करवाई जा रही है, जिसमें अलीमा खान साहिबा और उनकी दीगर अज़मा साहिबा और दीगर बहनें मौजूद हैं, ना तो उन तक रसाई और ना ही वकील तक। और अगर एक वकील सलमान सफदर साहब की मुलाकात करवा भी दी जाती है तो उसके बावजूद भी इमरान खान का कोई वाज़ेह पैगाम सामने नहीं आता, जो कि ऑन दी रिकॉर्ड जब जिस तरह से पहले ट्वीट्स आते थे सामने उस तरह से इमरान खान का कोई वाज़ेह पैगाम अवाम के लिए आता हो तो वो वकील साहब जो हैं वो भी सामने नहीं लाते। जबकि इवन यही बात उन्होंने सिर्फ आकर बाहिर की है कि आंख का मसला बन चुका है, तो इस वक्त अगर आंख का मसला बन चुका है तो पीटीआई क़यादत की जानिब से कोई पीटीआई ऑफिशियल पर कोई एक ऑफिशियल ट्वीट होता आज जिसमें ये कहा जाता है कि इमरान खान की रहाई जो है वो ना हो रही है और ना ही उनकी आंख का मसला जो है वो से कोई एक संजीदा सूरत हाल में जो बदल चुका है, ना उसमें कोई आसानियां नजर आ रही हैं, तो हम जो है इसके लिए एहतजाज करना चाहेंगे या हमारी क़यादत में जो है वो नई कोई मीटिंग रख ली जाए जिसमें कोई नए फैसले किए जाएं। ऐसा अभी तक कुछ सामने नहीं आया और इवन के कुछ कयास आराइयां यहाँ तक चलती रही कि इमरान खान साहब को जो है वो उनके पैगाम के मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब को बाकायदा तौर पर जो है वो हटाकर एक नया नाम दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक उनको नामजद किया इमरान खान साहब ने। बहुत सारे चैनल्स की सुर्खियां जो है वो लगाकर ये कहा गया, जिसके बाद जो बैरिस्टर गौहर अली खान हैं जो कि पीटीआई के अभी करंटली चेयरमैन हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सुहेल अफरीदी साहब अपना काम कर रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जबकि अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो मैं जो पीछे सूरत हाल को इमरान खान की आंख की बयान कर चुका हूं, जो कि सलमान सफदर साहब भी बाकायदा तौर पर अदालत में पेश कर चुके हैं, तो अब उस पर बात क्यों नहीं की गई, बैरिस्टर गौहर साहब उस पर बात क्यों नहीं कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की जानिब से क्यों नहीं आ रही, सुहेल अफरीदी साहब जो है वो अडियाला जेल के सामने क्यों नहीं पहुंचते। इवन के हर बार जब मुझे याद है बैरिस्टर गौहर नहीं बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब जब मौजूद होते थे तो तब इमरान खान से कोई एक छोड़कर दूसरी बारी में मुलाकात हो जाती रही है, लेकिन इस दफा तो इंतहाई गंभीर सूरत हाल ये दिखाई देती है कि सुहेल अफरीदी साहब जब से ऑन दी रिकॉर्ड सीएम लगे केपीके के, तब से
कोई मुलाकात मेरे ख्याल में नहीं हुई। इमरान खान साहब से कोई एक आधी हुई भी है तो वो इत्तेफाकन कह सकते हैं हम, हो गई तो हो गई, उसके बाद कोई भी मुलाकात नहीं हुई। और उसके बाद तो सहील अफरीदी साहब ने अडयाला जेल के सामने आना ही बंद कर दिया है। और अभी भी जो पीटीआई की क़यादत है वो ये कहते हैं कि सहील अफरीदी साहब पे सवालिया निशान उठाना उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की बात है और ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इवन के सहील अफरीदी साहब तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। और इवन के सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो जाकर सहील अफरीदी साहब के केपीके के अजलासिस में, जो कि गवर्नमेंट अजलासिस हैं, उनमें जाकर बैठते हैं। तो ये तमाम सवालात जो हैं वो 1000 दिन मुकम्मल होने पर उठते हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 399.86 पैसे करके पेट्रोल की कीमत एक दिल पर चट्टान नहीं पत्थर रखकर बड़ा फैसला किया है। आबद शेर अली के अकॉर्डिंग वो चाहते तो वो इससे मजीद भी बढ़ा सकते थे कीमतें, लेकिन उन्होंने 400 करने की बजाय 399.86 पैसे पर कलम बंद कर दिया अपनी कीमतों के साथ। और जिस तरह से वो कहते हैं आबद शेर अली साहब के आलमी मार्केट में जो है वो कीमतें मजीद बढ़ रही हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा कोई अनोखा और कोई कठिन फैसला नहीं किया, बल्कि एक आसान सा फैसला अवाम के सामने रखा और हुकूमत के लिए मुश्किल और अवाम के लिए आसान फैसला करते हुए कीमत जो है वो 399.86 पैसे पर रोक दिया। मैंने कल आपको एक खबर दी थी कि अब जो है वो पहले 15 अरब तक जो पीएसओ पेट्रोल पंप था वो कमा रहा था, वो मुनाफा ले रहा था, लेकिन अब वो बढ़कर 38 अरब तक जा पहुंचा है। जबकि अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमें ये 400 रुपए यानी 399.86 पैसे तक जो हमें पेट्रोल मिल रहा है, उस पर टैक्सेस की बात कर ली जाए तो 32% पेट्रोल पर टैक्स लगाकर 129 रुपए सिर्फ टैक्स में शामिल है। और मुझे याद है इमरान खान साहब का वो जमाना जिसमें जब इतनी ही आलमी मार्केट में कीमतें थी, तो तब जो है वो इतनी कीमत 129-30 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत थी, जो कि आज के सिर्फ टैक्सेस के बराबर है। तो तब ये शोर मचाया जाता था कि जिस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं थमती और उनको मजीद महंगा किया जाता है, तो वहां का वजीर आजम जो होता है वो चोर होता है। तो आज क्या वो फैसले बदल लिए गए हैं? आज क्या वो बातें करने वाले इस चीज को, इस सूरत हाल को नहीं देख पा रहे कि अवाम के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है? इस वक्त जो लीटर डीजल की कीमत है उस पर 21% टैक्स लगाया गया और 82 रुपए जो है वो टैक्सेस की सूरत में लिए जा रहे हैं सिर्फ डीजल की 1 लीटर कीमत पे। तो ये तमाम क्या है? ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत या जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमत है, सिर्फ यही नहीं बढ़ाई जाती, बल्कि बिजली की कीमतें जो है वो भी बढ़ती हैं। और अवाम पर बिजली हो, गैस हो, अवाम पर एलपीजी हो, उसके साथ अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत हो, तमाम बॉम्ब एक साथ गिराए जाते हैं। जिसके बाद ये सवालात उठते हैं कि क्या अवाम को आपने अवाम मकाओ पॉलिसी इख्तियार कर ली है, जिसके तहत अवाम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है? शहबाज शरीफ साहब बड़े सवालात उठते हैं, क्योंकि आप चट्टान रखकर दिल पर अवाम के लिए आसान और अपने लिए मुश्किल फैसले करते हैं। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि क्या अब भी ऐसा ही है कि आप जो है वो ये भी अवाम के लिए आसान और अपने लिए मुश्किल फैसला करते हुए अवाम को मकाऊ का कोई आपने नई पॉलिसी इख्तियार कर ली है? क्योंकि हमने तो यही सुना था कि 200 यूनिट्स तक बिजली फ्री मिलेगी, जबकि हमने तो यहां तक लारे सुने थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो तारीख की कम तरीन सतह पर आ जाएंगी, जबकि अब तो तारीख की कम तरीन नहीं बल्कि सबसे ज्यादा तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हमने तो शहबाज शरीफ साहब ये भी सुना था कि जो जहां पर जंग होती है वहां पर बराह रास्त पेट्रोलियम मसनूआत हो या जिस तरह की महंगाई हो उस पर असर पड़ता है, जबकि ईरान की बात कर ली जाए, अमेरिका की बात कर ली जाए, इसराइल की बात कर ली जाए, वहां पर तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब हमारे मुल्क में ही सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। इसका क्या मतलब हम समझ सकते हैं कि क्या हम वाकई ही इतने काबिल नहीं हैं कि हम अपना मुल्क एक हफ्ते की अकसात के बगैर, IMF की अकसात के बगैर चला सकें? शहबाज शरीफ साहब क्या हमारी हुकूमत में इतनी काबिलियत नहीं रही है कि हम जो है वो अपने मुल्क को इस महंगाई के बगैर चला सके? एक जानिब हम बड़े बड़े जो है वो काम करते हैं, हम कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी चीजें जो है वो बनाना शुरू कर दी, जिसमें हमने जो है वो अवाम को ट्रांसपोर्ट के लिए, अवाम की सहूलत के लिए हमने जो है गाड़ियां चला दी, हमने जो है सड़कें बनवा दी, हमने सब कुछ किया। दूसरी जानिब हम महंगाई करके उतना ही अवाम का, गरीब अवाम का खून और पसीना चूस रहे हैं। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हम कहाँ खड़े हैं? खुदा हमें जवाब दीजिए। हमारे
हमारी आवाम ये जवाब सुनने के लिए आपके मुंह से तरस रही है, जबकि आप चट्टान रखकर जो मुश्किल फैसले करते हैं उन मुश्किल फैसलों में जरा उसकी तशरीह भी करते जाइए कि ये क्यों किया जा रहा है, अवाम के ऊपर जुल्म कब तक होता रहेगा, ये अवाम कब तक ऐसे ही गरीब गुर्बत की चक्की में पिसती रहेगी, ये अवाम कब तक ऐसे ही खुदकुशियां करती रहेगी, ये अवाम कब तक ऐसे ही मरती रहेगी इस महंगाई के हाथों। ये जवाब तो हमारे हुक्मरानों को देना होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि हम सब जवाब नहीं देते, बल्कि जवाब मांगने वालों की जबान बंद करना जानते हैं। हम जवाब नहीं देते बल्कि अवाम को पीसना जानते हैं। तो हम कहां खड़े हैं इस वक्त? शहबाज शरीफ साहब, ये फैसला आपका है।